सुप्रभात बच्चों। इससे पहले की वीडियोस में हमने इस पाठ को पढ़ा था और उस कहानी को समझने की कोशिश की थी कि कैसे लुई ब्रेल ने एक ब्रेल लिपि का निर्माण किया, आविष्कार किया और जिसके माध्यम से लाखों करोड़ों दृष्टिबाधितों का जीवन बदल गया। और फिर हमने उस पाठ के कठिन शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर को भी लिख लिया था। पाठ के अभ्यास प्रश्नों को करेंगे, तो आइए देखते हैं। प्रश्न 2 है, कोष्टक में लिखे शब्द का सही रूप लिखकर वाक्य पूरे करो। तो इसमें जो कोष्टक में शब्द लिखा हुआ है उसी का सही रूप जो इस वाक्य के अनुरूप हो उसे आपको फिल करना है, भरना है। तो प्रश्न क है, लुई के माता पिता उसके भविष्य को लेकर क्या हो जाएगा, चिंता का रूप बदलकर चिंतित थे। वे लुई को अपना काम स्वयं करने के लिए उत्साह कर क्या हो जाएगा, प्रोत्साहित करते थे, मतलब उसको मोटिवेट करते थे। तीसरा है, लुई ने अपनी योग्यता से सबको बहुत प्रभावित किया। लुई के माता पिता ने नेत्र विशेषज्ञ से सलाह की। नेक्स्ट, सन 1821 में चार्ल्स बारबियर ने अपनी लिपि को रिक्त स्थान किया। और यहाँ पे आगे लिखा हुआ है दर्शन, तो दर्शन का रूप बदलकर क्या हो जाएगा, प्रदर्शित किया। दृष्टिबाधितों को पढ़ने में बहुत रिक्त स्थान होती थी। आगे लिखा हुआ है कठिन, तो रिक्त स्थान में आप क्या भरेंगे, कठिनाई। ठीक है, तो आगे फिर यहाँ पे प्रश्न 3 दिया गया है जिसमें 4 शब्द लिखने हैं। जैसे कि आप उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, चिंतित शब्द चिंता शब्द में इत प्रत्यय लगाने से बना है। तो अगर चिंता शब्द में आप इत जोड़ देते हैं तो वो क्या हो जाता है, चिंतित। ऐसे ही आप इत लगाकर 4 शब्द ये आपको खुद से बनाना है। एक मैं आपको उदाहरण बता दे रही हूँ, जैसे कि प्रभाव शब्द में अगर आप इत प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या कौन सा शब्द बन जाएगा, प्रभावित। तो ऐसे ही आगे आप 3 और शब्द बनाने की कोशिश करेंगे। प्रश्न ख में दुर्घटना शब्द घटना में दुर उपसर्ग लगाकर बना है। दुर लगाकर 4 शब्द लिखो। तो इसमें भी आपको दुर और फिर कोई शब्द जोड़ करके आपको 4 शब्द बनाने हैं। जैसे कि दर्शन के आगे अगर आप दूर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, दूरदर्शन। लेकिन वो दूर होगा और यहाँ पे दुर जोड़ना है, दुर्घटना। तो आप एक शब्द बना सकते हैं, दुर्व्यवस्था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 चीज़ आपको बताई गई है। दुर उपसर्ग, प्रत्यय का मतलब वो शब्द जो वो शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़ता है। जैसे कि चिंता में इत बाद में जुड़ा हुआ है तो ये क्या हो जाता है, प्रत्यय। लेकिन दुर्घटना में दुर पहले जुड़ा हुआ है तो ये क्या हो जाता है, उपसर्ग। अब प्रश्न 4 में आपको क्या करना है, सही विशेषण चुनकर लिखना है। यहाँ पे कुछ विशेषण शब्द दिए गए हैं और इस गोले में से आपको सही विशेषण शब्द चुनकर आगे रिक्त स्थान में भरना है। जैसे कि आप परिवार के साथ कौन सा विशेषण लगा सकते हैं, साधारण परिवार। ठीक है, बालक के साथ कौन सा विशेषण लगा सकते हैं, अबोध बालक। परिश्रम के साथ कौन सा विशेषण लगा सकते हैं, कठोर परिश्रम। योग्यता के साथ कौन सा विशेषण लगा सकते हैं,
असाधारण योग्यता। छात्र के साथ विनम्र, व्यवहार के साथ छात्र के साथ आप इस गोले में से कौन सा विशेषण लगा सकते हैं? दृष्टिबाधित छात्र। और व्यवहार के साथ विनम्र व्यवहार। तो आपको समझ में आ गया होगा। परिवार के साथ साधारण परिवार, व्यवहार के साथ विनम्र व्यवहार, छात्र के साथ दृष्टिबाधित छात्र, योग्यता के साथ असाधारण योग्यता, परिश्रम, बालक के साथ अबोध बालक। अब यहाँ पे प्रश्न 5 है, पाठ में आए रेफ और पदेन र के प्रयोग वाले शब्द ढूंढकर लिखिए। तो आपको रेफ, र और पदेन र के चिन्ह यहाँ पर दिए गए हैं। आप पाठ में से 4-4 शब्दों को ढूंढेंगे और इसमें खाली स्थान जो दिया गया है वहाँ भरेंगे। और आगे प्रश्न 6 में आपको कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका आपको वाक्य प्रयोग करना है और इन शब्दों के 2 अलग अलग अर्थ दिए गए हैं। जैसे कि विधि का अर्थ होता है तरीका और विधि का अर्थ होता है ब्रह्मा। तो आप इन दोनों अर्थों से जो मतलब इस तरह के वाक्य बनाएंगे जिनके 2 अलग अलग अर्थ हों। तो आपको ये वाक्य प्रयोग भी करना है। तो आप इन अभ्यास प्रश्नों के पूरा करेंगे और आपको जो भी चीज़ें नहीं समझ में आती हैं वो आप अपने सारे डाउट्स पूछेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही और आगे हम एक नया पाठ शुरू करेंगे। धन्यवाद बच्चों।